हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परशुराम कुंड। इस जगह के पहले वीडियो में हम लोग कैसे किस रास्ते से होते हुए यहाँ तक पहुँचे आप लोगों ने देखा। जिन लोगों ने हमारी परशुराम कुंड वाली पहली वीडियो नहीं देखा है उनके लिए हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आइए आज हम लोग कैसे सीढ़ियों से होते हुए परशुराम कुंड तक जाकर वापस आए, चलिए देखते हैं। तो यहाँ सीढ़ियों तक पहुँचने के लिए समांतर रास्ता से होकर हमें गुजरना है। तो यहाँ जैसे ही हम लोग चालू किए तो ये सज्जन मिले जो वेस्ट बंगाल से आए थे। तो उनके साथ हम लोग ऊपर चढ़ने लगे। और यहाँ एक्चुअली क्या है कि उस वक्त मकर संक्रांति का मेला था, तो पब्लिक के लिए गाड़ियों को लेकर ऊपर सीढ़ियों तक जाना मना था। तो इसलिए हम लोग पैदल पैदल पहुँचे। लेकिन सीढ़ियों से तक पहुंचने से पहले दोनों साइड में ये आप देख रहे हैं दुकानें लगी हुई हैं। तो यहाँ बगल में मैंने जैसे ही दुकान चालू हुआ एक लड़के से पूछा कि कितना दूर है, तो उसने ये एक खिलौना ऊपर उछालते हुए कहा कि बहुत दूर है, आप आगे चलते चलो। तो फिर मन हल्का सा घबराया कि कितना दूर पता नहीं, हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते गए अच्छा लगने लगा, क्योंकि ये जो दुकानें दोनों साइड में लगी हुई थी इसमें हर तरह की चीज़ें मौजूद थी। माला, अंगूठियाँ, मंगलसूत्र, यानी वो चीज़ें जो आप यहाँ से ख़रीद के घर ले जा सकते थे और वो चीज़ें जो प्रसाद के रूप में आप यहाँ से लेके कुंड तक लेकर वापस आ सकते थे। तो हम लोगों ने इन दुकानों में क्या क्या चीज़ें लगी हुई थी काफ़ी बारीकियों से देखने के बाद फ़ोटो खींचने का निर्णय किया। फिर हम लोगों ने अपना 2-4 फ़ोटो निकाला इधर और फिर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ने लगे तो हमें यहाँ लेफ़्ट साइड में एक सज्जन मोतियों का कुछ व्यापार करते हुए बैठे मिले अकेले। तो उनका एक बहुत अच्छा सा हमने फ़ोटो लिया। फिर उनके बगल में एक माँ बैठी हुई थी 2 बच्चों के साथ। और फिर हमने सोचा कि नहीं, वापस चल के इन दुकानों को दोबारा आप लोगों के लिए दिखाएं ताकि यहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये मकर संक्रांति के समय लगने वाला 3 दिन का मेला है। तो ऊपर जाने के लिए देखिए यहाँ से ये सीढ़ियाँ चालू होती है। 147 स्टेप्स अपने को यहाँ से ऊपर जाना है। फिर वहाँ से 256 स्टेप्स हमें नीचे जाना है। टोटल 403 स्टेप्स हैं। तो वहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए जैसे ही हम लोगों ने सोचा तो उससे पहले हम लोगों ने देखा कि सीढ़ियों के दोनों साइड में साधु बैठे हुए थे जो दूर हिमालय से आए थे। तो उनसे मिलने का निर्णय किया। तो हमें ये मेडिकल कैंप नज़र आया जहाँ फर्स्ट एड के लिए हर ज़रूरी चीज़ें मौजूद था, ताकि कभी किसी को कुछ हो तो वहाँ फर्स्ट एड मिले। तो फिर वहाँ से आगे हम लोगों ने इन साधुओं से मिला, जाकर उनसे बातचीत की तो पता चला कि ये दूर हिमालय से आए हैं। कई लोग ऐसे ही बिना कपड़ों के बैठे रहते हैं। तो रात ये यहाँ यहीं गुजारेंगे और फिर मकर संक्रांति के समय स्नान करके कुंड में ये वापस चले जाएंगे। फिर उनको दक्षिणा देके उनसे आशीर्वाद लेते हुए हम लोग ऊपर बढ़े। जैसे ही ऊपर चढ़ने लगे तो हमें और अलग अलग लोग साधु वहाँ बैठे नज़र आए जो दूर हिमालय से आए। तो यहाँ हम लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि रात भर हमें यहीं रहना है, यहीं खाना बना के खाना है। तो ऊपर हमें पुरानी आश्रम वाली इमारत दिखी, वहाँ भी लोग रात को रहते हैं। कई लोग वहाँ रात गुजारते हैं। लाखों में के संख्या में यहाँ लोग आते हैं। तो यहाँ ये परशुराम जी का मंदिर है। यहाँ हमने शिव जी का भी देखा। ये लोकल लोग यहाँ कुछ 2-3 दुकानें लगाए हुए हैं। दुर्गा जी का भी मंदिर है ऊपर। तो यहाँ सीढ़ियों से हम लोग जैसे ही ऊपर चढ़ने लगे हमें दिखा कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ से आप ऊपर जा सकते हो, दूसरी तरफ से ऊपर से लोग वापस आ सकते हैं। लेकिन बहुत ही अहमियत देने वाली बेहतरीन बात यह है कि दोनों साइड में और बीच में
ये लोहे के रेलिंग लगे हुए हैं ताकि किसी को भी कुछ असुविधा महसूस हो ऊपर जाते समय या वापस आते समय, इन रेलिंग्स के सहारे वो अपने आप को संभाल पाए। तो ये ऊपर दुर्गा जी का मंदिर है। यहाँ से ऊपर जाते हुए हमें कई पक्षियों की आवाज़ें सुनाई पड़ी, अच्छा लगा, देखना चाहते थे पर दिखा नहीं। तो लीजिए ये वो हिस्सा आ गया बीच वाला जहाँ 147 स्टेप्स आपका ख़त्म होता है और यहाँ से नीचे हमें 256 स्टेप्स जाना है। टोटल 403 स्टेप्स हैं। यहाँ से आगे जाते हुए हमें आर्मी और पुलिस के सिक्योरिटी के लोग दिखे। काफ़ी साहस भी महसूस हुई कि जंगल के अंदर इतनी सारी सिक्योरिटीज़ है, अच्छी लगी। लेकिन यहाँ से नीचे जब हम लोग उतरना चालू किए तो हमें बहुत ही सुंदर ये कामलंग नदी मिला, जो एक्चुअली लोहित रिवर के नाम से जानी जाती है, जिसे नीचे आसाम में लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ नीचे जब हम लोग उतरते हैं तो काफ़ी एहतियात बरतनी होती है, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ हैं ये बहुत ही ऊंची है, जिसके कारण नीचे उतरते समय हमें काफ़ी गहरा उतरना होता है। तो आप देख रहे हैं ये हम लोग एक्चुअली जिस रास्ते से नीचे जा रहे हैं ये कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, जिसके कारण ये जो नीचे बहती हुई नदी है जो लोहित रिवर के नाम से जानी जाती है, लोहित डिस्ट्रिक्ट के अंदर होने के कारण ये यहाँ लोकली कामलंग नदी के रूप में भी जानी जाती है। तो ये कामलंग रिवर के बगल में ये जो परशुराम कुंड है, ये परशुराम जी के यहाँ आने से पहले ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध था। परशुराम जी के हाथों जब इस कुंड को आगे रास्ता मिला बहने के लिए तो ये परशुराम कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये मेरी छोटी बेटी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बेम्बू की कई डस्टबिन बने हुए हैं। अच्छा लगा देख के कि इन पहाड़ियों के बीच में भी लोग सफाई का इतना ध्यान रखते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ दोबारा सिक्योरिटी के लोग नज़र आए। अच्छा फिर लगा, मन में साहस बढ़ी, जो डर था मन में नीचे उतरते हुए वो थोड़ा दूर हुआ और फिर आगे बढ़ने लगे। ये मेरी बड़ी बेटी और उसकी मौसी उसके साथ है। तो मेरे साथ ये लोग नीचे उतरने लगे। एक्चुअली इस वक्त कैमरा मेरे पत्नी के हाथ में है। तो नीचे जाते समय आप देख सकते हैं कि ये जो लोग काले ड्रेस में लोग दिख रहे हैं ये एक्चुअली वॉलेंटियर्स हैं, जो नीचे खड़े रहते हैं कि लोगों को संभालने के लिए। तो धीरे धीरे हम लोग नीचे उतरने लगे। तो यहाँ से नीचे उतरते समय नदी के पानी का जो कल आवाज़ और पक्षियों का चहचहाना काफ़ी मन को भाता है। इस शांत वातावरण में ऐसा लगता है मानो ये जो नदी का शोर हमें सुनाई दे रहा है। पत्थरों से टकराती हुई पानी के लहरों का ये जो आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रही है, मानो कुछ स्वर मिला हुआ हो ऐसा एहसास होता है, मानो कुछ गाना बज रहा हो। ये एक एक्चुअली प्रकृति का एक स्वरूप है जिसको आप वहाँ पहुँच के ही उसका मज़ा ले सकते हो। तो यहाँ ज़रूर आइएगा। ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ हम लोग जब पहुँचे तो हमें दिखा कि आगे कुछ और स्टेप्स हैं जहाँ नीचे हम कुंड तक पहुँच सकते हैं, जहाँ लोगों की सिक्योरिटी के लिए उस कुंड को एक तरह से बंद किया गया था ताकि लोग वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। ये देखिए कितना सुंदर ये जगह है। ये वो जगह है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ हैं। नीचे उतरते समय काफ़ी एहतियात से उतरना होता है, कहीं फिसल गए तो चोट लगने का डर रहता है। ये वो जगह है देखिए जो बंधी हुई है चारों तरफ से, ताकि अगर कोई लोग वहाँ गिर भी गए तो नदी के बहाव में बह ना जाए। तो ये वो एरिया है जहाँ आपको स्नान करने का आज्ञा मिलता है।
यहाँ नीचे उतरकर इन लाल कपड़ों के बीच जो 2 लोहे बंधे हुए हैं उसके बीच आपको स्नान करना है। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो तिनसुकिया है आसाम में, जो 156 किलोमीटर है केवल यहाँ से। और एयरपोर्ट जो है वो मोहनबाड़ी है, डिब्रूगढ़, आसाम में। और यहाँ से हम लोगों ने घर के उन बड़े बूढ़े लोगों के लिए जो यहाँ आ नहीं सकते हैं, ये चढ़ाई चढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए हम लोगों ने यहाँ से पानी ले जाने का निर्णय किया। और फिर अंततः 2-3 फ़ोटो हम लोगों ने यहाँ अलग से खींचा। और फिर दोबारा इन पहाड़ों के बीच बहती हुई इस नदी के एक झलक हम लोगों ने देखा और फिर वापस ऊपर चढ़ने लगे। यादों को समेटे हुए, साथ लेते हुए हम लोग ऊपर चढ़ते चले गए। शाम ढलने लगी थी, लगभग 4:30 से 5 बज चुका था उस वक्त, अंधेरा सा होने को था। फिर भी धीरे धीरे हम लोग ऊपर चढ़ने लगे। चढ़ते हुए जैसे ही हम लोग ऊपर की ओर जा रहे थे तो मन में ये एहसास था कि अब कितनी चढ़ाई चढ़नी बाकी है। तो चढ़ने से पहले ही थकान महसूस होने लगा था। ये अक्सर होता है कि आप कहीं पहुंचते हो तो आपको थकान महसूस नहीं होती है, लेकिन जब वहां से आप लौटते हो तो काफ़ी थकी हुई सी महसूस होती है। इसलिए हम लोगों को ऊपर पहुंचने में काफ़ी समय लगा। तो आप लोग मकर संक्रांति के समय यहाँ ज़रूर आइएगा और यहाँ का जो माहौल है उसका मज़ा लीजिएगा। धन्यवाद। और हाँ, आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि उस वीडियो में हम आप लोगों को नामसाई में स्थित गोल्डन पगोडा में ले चलेंगे।